हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशावित फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अपने जीवन की आप सभी लोगों को अपने जीवन की सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। देखिए, कभी किसी के सामने हमें छोटा महसूस नहीं होना है और कभी किसी के सामने हमें गलत प्रस्तुत नहीं होना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लोगों को ना बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना होता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मतलब टॉपिकों को फॉलो करें और आपको ये वीडियो में जो चीज़ मैं बता रही हूँ, ये खुद पर अमल करने की बात बता रही हूँ। तो बेहतर जीवन के लिए प्रयास हम सब मिलके करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज़िंदगी में कभी किसी के मुताबिक जीना हमारी ज़िंदगी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीना ही ज़िंदगी है। हम किसी के सामने छोटा या बड़ा महसूस क्यों करें? किसी और की ज़िंदगी हम नहीं जी रहे और किसी और को हक नहीं है कि हमारी ज़िंदगी पर वो हमें ताने कसे या कमेंटबाज़ी करे। कभी किसी के सामने छोटा या खुद को छोटा या बड़ा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी जीने की सबसे बड़ी सच्चाई ये होती है कि आप जैसे हैं, जैसे जी रहे हैं, खुद के लिए प्रॉपर हैं और खुद के लिए डिसाइडेबल हैं। और सामने वाले के नज़रिए में आपको क्या दिखना है, क्या किसको दिख रहा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से है ना, जब ये छोटी-छोटी चीज़ें इंसान के दिल और दिमाग में घर करती हैं, तो वो अच्छे से अपना काम, कारोबार, बिज़नेस और अपनी पढ़ाई की तरफ फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। फिर उनका माइंड है ना, जो मानसिक संतुलित होती है, वो खो जाती है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और फिर उसका ध्यान है ना, चारों तरफ प्रॉपर भटकता रहता है। इसलिए आपको किसी भी कभी भी किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं करना है। अगर किसी ने आपको कुछ बोला है कि आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो और या आपने कहीं से सुन लिया है किसी और पे मतलब कुछ चुगली वगैरह करते हुए कि लोग आजकल कहते हैं, मुँह पर नहीं कहते तो पीछे कहते हैं। तो इन छोटी-छोटी बातों पर ना अपने आप को मतलब मोटिवेशन नहीं देना है, एग्री नहीं होना है, एकदम से मतलब गुस्सा नहीं करना है और अपने माइंड पर उसका सीधा फ़र्क नहीं डालना है। हमें क्या करना है? हमें कभी से किसी के सामने छोटा महसूस नहीं होना है, झुकना नहीं है। जो हमें पसंद है, वो हम करेंगे। हमें ज़माने से क्या मतलब है कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, उसको हमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। वो हमारे घर में खाना देने नहीं आते, वो हमारी किसी प्रॉब्लम में हेल्प करने नहीं आते, तो हम उनकी राय क्यों माँगे? अगर आपसे कोई कह रहा है कि आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, इंडियन सूट आपको अच्छे नहीं लगते, तो वो आपकी बॉडी है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वो आपसे कह रहा है क्योंकि उसने अपने आप को नहीं देखा, सिर्फ़ आपको देखा और आखिर में वही लोग सामने वालों को जजमेंट देते हैं, जो अक्सर अपने आप को देखना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है? सच के साथ, दृढ़ता के साथ और अपने मानसिक और मन के साथ सिर्फ़ वो करना है जो आपका दिल आपसे कहे, आपका मन आपसे कहे। ज़िंदगी जीने का सबसे बड़ा अधिकार इंसान को खुद की लाइफ़ जीने का है। खुद को खुद की लाइफ़ जीने का है। उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, किसकी लाइफ़ में क्या मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसको कैसा डिज़र्व करना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। कोई जजमेंट ऑब्जेक्शन देने का होता ही नहीं। और आपको क्या करना है? आपको सबसे ज़्यादा सुकून अपनी ज़िंदगी में पता है कब आता है? जब एकांत में बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका मन, आपका दिल अपने आप की सुनता है, अपने मन की सुनता है, अपने अंदर से उठने वाली आत्म भावनाओं से साक्षात्कार होता है उसका, प्रेरणा मिलती है, तब सबसे ज़्यादा आनंद होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें बताती हैं कि हमें कभी किसी की गलत बातों में आकर अपनी लाइफ़ के रास्ते और मैच्योरिटी को चेंज नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी की बातों में आके अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप भी शायद भूल जाते हैं, जैसा जिसको जिसने बनाया है, वो बने हुए में सिर्फ़ कानूसारी कर सकता है, बदल नहीं सकता। और दुनिया वालों का क्या है? उनसे क्यों फ़र्क रखना? आप अगर किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप अगर किसी को कभी पसंद नहीं आए ना, तो ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि ज़िंदगी में उसको आपकी कभी अच्छाई दिखेगी। शांति से, सच के साथ, अपना निस्वार्थ होके अपनी ज़िंदगी जिए और अपना काम करते जाइए। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है किसी के कहने से और आपकी ज़िंदगी को अपने आप को जीने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्यों बेकार की बातों को सोचकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं?
टाइम वेस्टिंग यानी जिंदगी के सबसे अनमोल समय को गंवाना। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए, अपने आप पर ध्यान रखिए। दुनिया क्या कहती है कोई मतलब नहीं। एक स्त्री को अगर अपने 4-5 बच्चों को पालना है तो वो अपने घर में ध्यान दें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, अपनी शिक्षाओं पर ध्यान दें। जमाना किस बच्चे के बारे में क्या बकता है कोई मतलब नहीं। आप सबसे पहले उनसे कहें आप अपना घर देखें, अपने बच्चे देखें, क्योंकि अक्सर ज्ञान वही देते हैं जिनके खुद के रास्ते बिगड़े हुए होते हैं। जिंदगी जीने का तसल्लुफ तकल्लुफ सिर्फ सामने वालों को होती है। आप तो अपनी जिंदगी जिए जाते हैं। देखिए, जिंदगी जीने के अनुचित तरीके बहुत होते हैं। अगर किसी ने कहा और आप गलत रास्ते पर चले गए तो आपके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। दिक्कतों का सामना आपको करना है, कहने वाले को नहीं। तो फिर क्यों हम दूसरों की बातें सुनकर अपनी जिंदगी में कानूसतारी करते डोले। ये जॉब अच्छी नहीं है यार, इसको छोड़ दो, कहीं दूसरी देख लो। क्यों देख लें? जॉब अगर अच्छी नहीं होती तो आप छोड़ देते, हमें सजेशन नहीं देते कि ये जॉब अच्छी नहीं है, उसे छोड़ दें। और अगर अच्छी नहीं होती तो आपको दिक्कत होती, हमें तो दिक्कत ही नहीं है। देखिए, जमाना किसी के घर में राशन नहीं भरवाता। आपके बच्चों को जमाने वाले समाज वाले पालने नहीं आते। माना कि हम समाज में रहते हैं, कुछ कायदे कानून वहां के भी होते हैं, लेकिन कायदे अनुचित होते हैं, अच्छे होते हैं, सही होते हैं, जिनसे एक परिवार की सीमाएं और रेखाएं बंधी होती हैं, तो सही लगते हैं। अगर बेवजह और बेवजूद के कायदे कानूनों को फॉलो करोगे, मानोगे, तो सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा, आपका घर बिगड़ेगा। और एज अ अनमैरिड लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप अपना फ्यूचर बिगाड़ेंगे। किसी की राय पर बेमतलब अमल नहीं करना चाहिए। आपको अगर किसी ने बोला यार तुम्हारा भाई खराब है, तो खराब है, तो अपने घर के लिए ना, तुम्हारे घर के लिए थोड़ी है। आपको क्या फर्क पड़ता है किसी का भाई खराब है, किसी की बहन खराब है, किसी का भाई ड्रिंक कर रहा है, किसी के माँ बाप कमाई नहीं करते हैं, बच्चों की खा रहे हैं, या बच्चे माँ बाप की खा रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? आप बोलो सामने वाले को। ये दिक्कत हमें होनी चाहिए। हम खिला रहे हैं, हमारे माँ बाप खिला रहे हैं, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। अगर समय पर हम सामने वालों को या बाहर वालों को कहने और सुनने का मौका देंगे ना, तो अच्छाई में भी बुराइयां ढूंढ लेते हैं वो लोग। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान देना है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना सिर्फ आपको करना होता है। आपको सजेशन देने वाले, सही गलत का फर्क समझाने वाले लोगों को नहीं। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने। कोई क्या कहता है, कोई क्या बकता है, और कोई क्या सोचेगा। देखिए, पहली बात तो आपके और हमारे बारे में सोचने के लिए दुनिया पर कोई फालतू टाइम नहीं है। वो जब भी सोचते हैं, जब भी अपना मुंह खोलते हैं, बकवास ही बोलते हैं। और उन्होंने जब भी सोचा होगा किसी फैमिली के बारे में, समाज वालों ने या आपके मतलब अगल बगल के लोगों ने या फालतू सामाजिक लोगों ने, बकवास ही सोचा होगा, क्योंकि भला तो उनसे सोचा नहीं जाता। अगर वो भला सोचने वाले ही होते तो अपना आपका सोचते ना, आपके घर परिवार का थोड़ी, अपने आप का सोचते। और इतनी मतलबी स्वार्थी दुनिया में लोग सिर्फ और सिर्फ अपना अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत रास्ते निश्चित करके अब खुद भलाई के रास्ते पर निकल जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कोई मांगने वाला आपके दरवाजे पे आया है, या किसी को 2 रोटी चाहिए, शराबी भी मान लीजिए आ जाते हैं बस्तियों में, समाजों में, तो वो 2 रोटी मांग लेते हैं। क्या हो गया? वहां आप तो 2 रोटी दे रहे हो, आप पर संभावना है, आप खिला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 या 4 रोटी किसी के हक की निकल गई, कोई बुराई नहीं, कोई वजूद खराब नहीं होता, कोई फर्क। लेकिन आपको जो ज्ञान दे रहा है ना, वो सबसे पहले, जिसको नहीं देनी होती वो सबसे पहले ज्ञान देंगे। आपके घर में लगाने के लिए, आग लगाने के लिए, लड़ाई कराने के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे। इतना हट्टा कट्टा हो रहा है, इस पे खुद का आया कमाया नहीं जाता है, सालों को रोटी दो, इनको ये दो, पैसे मांग रहे। अरे भाई, रोटी हम दे रहे हैं, खिला हम रहे हैं, मांगने वो आया है, तकलीफ तुझे किस बात की? तो आपको विशेष करके ध्यान देना है। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो जमाने को बेवकूफ बना के अपने लिए अच्छाई के रास्ते ढूंढते हैं, क्योंकि समाज में आज तक किसी का भला नहीं जीता, आज तक किसी को सुख चैन से नहीं जीने दिया। तो आपकी तरक्की और हमारी तरक्की क्या खाक होने देंगे ये लोग?
इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर, अपने फ्यूचर पर, अपने वर्क पर, अपने आत्म संतुलन पर, आत्मसम्मान पर और अपनी मन की इच्छाओं पर जीवन जिए। किसी के बोलने से आपकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई बोल रहा है तो उसे जबान तोड़ के जवाब दिया जाए, जिससे कि वो आपका घर तो बिगाड़ ना सका, लेकिन आने वाले आगे के 4 घरों को और ना बिगाड़ पाए। इसलिए भविष्य में सदैव अपने आप की सुनिए, अपने आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरिए, अपने कामों को स्वयं करिए। किसी की फालतू की सजेशन और रजामंदी का कोई मतलब नहीं होता। आपको केवल अपनी जिंदगी जीनी है, निस्वार्थ भावना से, आवेदन के साथ, शिक्षा के साथ। अपना भविष्य बनाना है तो जमाने में बहरा और गूंगा दोनों बन के जीना है, तभी आप सफलता की ओर जा पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने सही फैसले, नीचे अनुचित और नियुक्त और अच्छे सही गलत फैसलों का ध्यान दीजिए। हमेशा अपने स्वार्थ की चीज सोचिए और हमेशा अच्छे काम करिए। कोई क्या बकता है, किसी को क्या फर्क पड़ता है, इन बातों पर अमल ना करें तो ज्यादा बेहतर है। और सिर्फ अपने परिवार, अपने बिगाड़ने वाले परिवार वाले लोगों के आसपास जो कमीने कुत्ते भटक रहे होते हैं, मतलब गलत जो लोग भटक रहे होते हैं, उन पर विशेष करके नजरें बना के रखिए कि कोई आपके पीछे, आपके भाई बहन घर के लोगों के बुरेपन का फायदा ना उठा सके। और हमेशा अपने आप पर विशेष ध्यान दें, अपने काम को स्वयं करें और किसी को क्या पड़ी है, किसी को क्या मतलब है, इन चीजों बेफालतू बातों पर बिल्कुल ध्यान ध्यान मत दीजिए। सिर्फ वो करिए जो आपके लिए निश्चित है, दृढ़ है और अपने भविष्य की ओर एक नई रोशनी का आगाज करिए। बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए दुनिया के हर दीवार पर कोई ना कोई खड़ा है, पर आप बढ़ तभी सकते हैं जब आप उनका सामना कर सकते हैं और उन पर ध्यान नहीं देंगे और शांति से अपना रास्ता निकालेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ निशा विद यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। नमस्ते।